मैं नरेश भावसार। आज गिरीश भाई भावसार हिम्मतनगर एडवोकेट हैं, उनके पास मिलने के लिए आए हुए हैं। उनसे आज समाज के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहेंगे और गुजरात भावसार समाज हॉस्टल का जो निर्माण चल रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं उनसे भी। जय श्री कृष्ण। मलबा માટે आवा છે नरेश जी पधारे हमारे वहाँ, आपका खूब खूब स्वागत है। पहले सबसे पहले आपका परिचय दे दीजिए। टुडे न्यूज़ का जो आप कर रहे हैं, भावसार समाज की तरक्की के जो आप अहवाल दे रहे हैं और उसके जो मैसेजेस पूरे इंडिया में जा रहे हैं आपके, खूब आपको बधाई देता हूँ। मैं गुजरात भावसार समाज के प्रेसिडेंट की तौर से, पूरे गुजरात भावसार समाज की ओर से आपको तहे दिल से गुजरात भावसार समाज का प्रेसिडेंट हुआ। समाज के प्रेसिडेंट मुझे तय किया सर्वानुमते से, और मेरी जो पहले दिन से तहे दिल की इच्छा थी कि कमार कन्या छात्रालय के लिए जो गवर्नमेंट ने जमीन दी है, और हमारे आगे वाले जो कई होद्देदार लोग थे, उन्होंने खूब परिश्रम करके जमीन सरकार से ली। तो उसके अंदर और सरकार ने अपने को दिया 50% ट्रस्ट होता है ना अपना, इसलिए 50% मार्केट प्राइस मार्केट प्राइस देनी पड़ती है तो जमीन लेनी हो। और आदि जो बाकायदा जो हॉस्टल थी, जूनी हॉस्टल, ओल्ड हॉस्टल, उसके जो दाता थे वो सोमचंद काका और मासूक भाई थे, उन्होंने जमीन दी। तो दोनों जमीन इकट्ठे हो गई। इकट्ठे करने के बाद वो दोनों जमीन पे अपने कन्या कुमार छात्रालय और आरोग्य धाम बना रहे हैं। पहले किन्होंने दी थी ये जमीन? वो सोमचंद भाई मोतीचंद भावसार और मासूक राम भावसार, दोनों वडील थे अपने, उन्होंने जमीन दी पहले। उसके अंदर गिरीश भाई पिताजी और अतुल भाई के पिताजी, दोनों ट्रस्टी अपने। तो उनकी मेहरबानी से वहाँ बिफोर 65 ईयर्स वहाँ पे अपने कन्या कुमार नहीं हॉस्टल बनी, भावसार हॉस्टल। वहाँ भावसार हॉस्टल का बहुत उपयोग भी हुआ, पूरे भावसार के समाज के ज्ञाति भाई बहनों और इतर ज्ञाति के लोग भी, बच्चे भी वहाँ पढ़ते थे, वहाँ ठहरते थे। तो एक काम वो बहुत बढ़िया हुआ। तो उसके गवर्नमेंट से अपने ट्रस्ट है अपना भावसार समाज का। तो बीइंग ए पब्लिक ट्रस्ट, वी आर एंटाइटल्ड टू गेट गवर्नमेंट लैंड एट द रेट ऑफ 50% ऑफ मार्केट लैंड। ठीक है, तो उसके पैसे 1-2 करोड़ 22 लाख इकट्ठे करके अपने आगे वाले जो बैन ऑफिस समाजी प्रेसिडेंट रमेश भाई, परमेश भाई वगैरह जो भी आगेवान थे, उन्होंने समाज से लिए पैसे और समाज से इकट्ठे करके वो पैसे भर दिए गवर्नमेंट में। उसके बाद मैं प्रेसिडेंट बना। प्रेसिडेंट बनने के बाद सभी मेरे महामंत्री श्री जयेश भाई, महामंत्री अतुल भाई, आजीवन ट्रस्टी जो गिरीश भाई, सोमचंद दास, अतुल भाई, मासूक राम और बाकी के जो भी ट्रस्टी थे और होते ऑफिस बेरर्स थे, और पूरी कारोबारी और जनरल मीटिंग सबने इकट्ठे एक ही सुर में काम करना शुरू किया है। अब क्या है कि ग्राउंड फ्लोर के अंदर 15 फीट की हाइट का, ये कितने स्क्वायर फीट पे बना हुआ? ये 45,000 स्क्वायर फीट में, और टोटल 7 फ्लोर होगा। 7 फ्लोर, यस। और उसकी लागत आएगी 25 करोड़ रुपए। तो अभी मैं आपको बताऊं कि ग्राउंड फ्लोर जो है, अंडरग्राउंड जो फ्लोर है, उसके अंदर डबल डेकर पार्किंग हो जाएगा। उसका अभी प्लास्टर वगैरह चल रहा है, वो फिनिशिंग वर्क हो जाएगा विद इन फ्रैक्शन ऑफ 1 मंथ। ठीक है। और पहला माल और दूसरा माल का जो है उसका कंस्ट्रक्शन आरसीसी वर्क हो गया है। उसके मशीनरी वगैरह का जो प्लास्टर काम है वो भी चल रहा है। तो उसकी यूटिलिटी अपने 1-2 महीने के अंदर फाइनल कर देंगे। कितना खर्चा बैठ चुका है? लगभग आज तक मोर देन 6 करोड़ रुपीज एक्सपेंड हो गए। ठीक है। और अभी हमारे पास हिंगलाज माता जी की कृपा से दूसरे 1-2 माल हम बना देवे, इतने हमारे पास पैसे पड़े हैं। तो पैसे की कोई कमी नहीं। हमारे बिल्डर साहब है योगेश भाई, हमारे परिंदू भाई को भगत काकू जी बोलते हैं, वो हमारे साथ है ट्रस्टी में। योगेश भाई बिल्डर है, डॉक्टर जगदीश भाई है, IM भावसार सर है। ठीक है। और हुडा के चेयरमैन अशोक भाई भी हमारे साथ, और ऐसे बड़े बड़े आदमी हैं। उन्होंने हमें प्रॉमिस दी है कि आप काम आगे बढ़ाए जाइए, पैसों की कभी कमी नहीं पड़ेगी। और माता जी की कृपा से मैं आज दिन तक, मैंने कृष्णा हॉस्पिटल का जनरल सेक्रेटरी हिम्मतनगर में हूँ, तो उसके अंदर 7.5 करोड़ की लागत से हमने 7.5 एकड़ जमीन ली और हॉस्पिटल बनाई। और कृष्णा हॉस्पिटल जो है उसके अंदर 100 बेड की, हिम्मतनगर में
100 बेड की हॉस्पिटल बनाई। और आपको मुझे कहते हैं आनंद होता है कि कोरोना के काल में 45 बेड मंजूर कराए गवर्नमेंट से और 300 आदमियों का बिल्कुल सर्वाइव हुआ और बिना ऑक्सीजन के एक भी पेशेंट का मृत्यु नहीं हुआ। तो उसके अंदर भी एक ही फंक्शन में मैं सेक्रेटरी था, एक ही फंक्शन में मुझे 7.5 करोड़ रुपीस मिले दान में। तो पैसों की मुझे कमी नहीं पड़ी। आपके रहते ये पूरा वर्क हो गए, पूरा समाज का ये हॉस्टल बने, पूरा तो मैं नहीं 25 करोड़ या 50 करोड़ आएंगे। तो माता जी की कृपा होगी तो मेरे जीते जी बन जाएगा, नहीं तो उनकी कृपा नहीं हो सकता। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता कि मेरे से होता है। ये पूरे गुजरात भावसार समाज और पूरे इंडिया के जो भी अपने ज्ञाति भाई बहन है और जो एनआरआई है, आप शायद एनआरआई है, वहाँ भी मैं गया था अमेरिका और वहाँ भी जूम मीटिंग थी और वहाँ भी मैंने रिक्वेस्ट की कि हर एक अपने ज्ञाति भाई बहन को $1,000 देना है। तो वो भी वहाँ से भी फंड आएगा और कंपनीज को जो है सीआरएस फंड है उसमें से भी हम पैसे लाएंगे। इसमें जो 7 माले बन रहे हैं उसमें क्या क्या बनेगा नीचे से ऊपर तक? उसके अंदर देखो, एक तो होगा आरोग्य धाम, दूसरा फर्स्ट और सेकंड फ्लोर में सांस्कृतिक कल्चरल प्रोग्राम हो जाएंगे, जो भी फंक्शन करने होंगे वो होंगे। और उसके ऊपर फिर कन्याकुमार छात्रालय के बेड्स आएंगे, फिर गेस्ट रूम भी बनेगा और आरोग्य धाम भी बनेगा। तो पूरा जो अपने बना रहे हैं वो तो मल्टीपर्पज होगा। केवल कन्या छात्रावास बनेगा या आरोग्य धाम भी होगा? नहीं, कन्या छात्रावास के साथ में ये बालक भी रह सकेंगे, लड़के? हाँ, लड़के लड़कियां रहने दोनों, उसके लिए तो रख रहे। आप केवल कन्या छात्रावास बोले? कन्याकुमार छात्रालय, कन्याकुमार छात्रालय बोला है और आरोग्य धाम भी कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर हम ऐसे संकुचित मानस वाले योग नहीं है। हम पूरे हर ज्ञाति की बच्चियां या बेटे हैं, उनको भी अगर जगह मिली, अपने पास वैकेंसी रही तो उनको भी चांस देंगे। ऐसा नहीं है कि अपने खाली पूरी ज्ञाति का अपने वो स्वार्थ लेंगे। फिर दूसरी में भी हिम्मतनगर में मैं एडवोकेट हूँ और हाई कोर्ट में भी अपीयर होता हूँ। और क्या है कि उसमें से भी बहुत कम टाइम मिलता है, लेकिन ऐसे कैसे टाइम चुरा के काम कर लेते हैं। मेहनत करो, बड़ी बात है। हिम्मतनगर से अहमदाबाद जाकर काम करना। अरे दूसरी एक बात बताओ कि हमारे ऑफिस बैरर्स जो भी है, जहाँ भी डोनेशन के लिए जाते हैं, कभी हमने 1 रुपया भी ट्रैवलिंग एक्सपेंस नहीं अपनी गुजरात भावसार समाज में न तो खाने पीने का खर्चा किया है। जो मीटिंग भी हो रही है, अभी चाय पानी का खर्चा हो तो वो भी हम अंदर बेयर कर लेते हैं। तो उसकी इम्प्रेशन बहुत होती है। और मैंने पहले दिन से ही कह दिया है कि बिल्कुल 1 रुपये का भी गलती करने की चांस किसी को भी मिलने वाला नहीं है। मैं प्रेसिडेंट जिंदा होता सर, ये हमारे युवा साथियों के लिए इतनी बड़ी सौगात देके जाने वाले आप लोग, यानी कि आगे भविष्य में सब इसका लाभ पक्का और पूरी अपनी 100 साल की पीढ़ी याद करेगी और 100 साल तक मजबूत कंस्ट्रक्शन बनाया। ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके अंदर स्टील भी करे जो बढ़िया यूज करते हैं। अपने किरण भाई जो आर्किटेक्ट है वो खुद एट द एज ऑफ 80 इयर्स वो ध्यान नीचे कोई व्यापारिक गतिविधियां भी होंगी? नहीं, कॉमर्शियल नहीं करने वाले हैं अपने। कॉमर्शियल ओनली सोशल एक्टिविटी होगी, कॉमर्शियल नहीं है अपने। तो ये पर्पज है सोशल डोमेस्टिक पर्पज है, कॉमर्शियल यूज नहीं करेंगे अपने और ऐसे पैसे भी नहीं करने। अब आपसे एक समाज से हट करके एक और जानकारी चाहूंगा जी। अभी महाराष्ट्र सरकार की वहाँ पर कुछ भाषा को लेकर एक बहुत बड़ी विवाद चल रहा है, उसके बारे में थोड़ी सी, क्योंकि गुजरात में भी महाराष्ट्र के लोग रहते हैं और गुजराती महाराष्ट्र में ज्यादा रहते हैं और महाराष्ट्र की हमारे यहाँ भी रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये तो गलत चीज है। पॉलिटिकल गेन लेने के लिए ये जो कर रहे हैं प्रवृत्ति वो बहुत गलत है। अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैव अ राइट टू स्पीक। ठीक है, उसकी खुद की लैंग्वेज जो भी है, राष्ट्रभाषा हिंदी है तो उसको आदर देना चाहिए। हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि उसका आदर करे, वो बोलते सीखना चाहिए। और दूसरे स्टेट लेवल की जो भाषा है उसको मुद्दा बना के बाकी लोगों को ऐसा बोले कि भाई आप ये भाषा बोलो, मराठी बोलो, नहीं वरना आपको मारेंगे, गलत बात है। ये हो ही नहीं सकता। जो भी ये करता है वो क्राइम करता है मेरे हिसाब से। और सीरियस व्यू इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। कोई भी है, पूरे इंडिया में कहाँ भी जाओ आप, कोई भी भाषा बोलो, तमिलनाडु में जाओ तमिल थोड़ी आएंगी,
हिंदी भाषी लोगों नहीं आएगा, नहीं को, या और तमिल भाषी लोगों को हिंदी थोड़े आएगी, तो क्या उनको मारना है अपने? तो क्राइम इट इज वन काइंड ऑफ सीरियस क्राइम, तो उसको सहन नहीं करेंगे। और पूरे मेरे गुजरात में भी आपको बताऊं सर कि पूरे गुजरात में हर एक प्रांत से हमारे आ रहे हैं। यहाँ सिरामिक उद्योग है तो हर एक प्रांत से आ रहे हैं, इवन चाइना से भी आ रहे हैं। सर आज तो हमारे उनको हम बोल सकते हैं कि नहीं आप हमारी भाषा बोलो। एक छोटी सी बात कहूंगा, कर्नाटक में अपने 25 लाख भावसार है, महाराष्ट्र में हाँ, हर जगह पे लाख पूरी ज्ञाति है, भावसारों के हर साथ में जगह अपन पे। ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। नहीं, किसी के भी साथ नहीं किसी के साथ भी नहीं कर कर सकते। किसी के भी साथ नहीं कर सकते। ये मानवीय अप्रोच नहीं है, उसको बिल्कुल गवर्नमेंट को चला ही नहीं लेना चाहिए। और ऐसी पॉलिटिक्स जो करने वाले हैं ना, वो पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को वो पार्टी को बिल्कुल स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि ये काम आप मत करो, दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश भाई। आज गिरीश भाई से मिलकर जो जानकारी मिली है गुजरात भावसार समाज हॉस्टल के लिए, वहाँ पर जो तैयारियां चल रही हैं उनकी तरफ से, यानी उनका सहयोग करने के लिए भावसार समाज से निवेदन है कि इस हॉस्टल को बनाने की जो अपने दान दक्षिणा जो भी करना चाहे हॉस्टल को देवें, और आगे आने वाले युवा पीढ़ियों के लिए जो एक अच्छी सी कार्रवाई कर रहे हैं ये लोग, उसको आगे बढ़ावें। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं।